हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं बहुत ही बढ़िया और भयंकर और ख़तरनाक मैच होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गैस 000608 और इनके अंक है 2447। तो बढ़िया अंक है। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने अपना मूव चल दिया है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो मैं कोई पैसे की डिमांड करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ। तो आप सोचेंगे भाई इस तरीके से कैसे मैं सिखा सकता हूँ। तो देखिए, जो लोग चेस खेलना सिखाते हैं आजकल वो क्या करते हैं, वाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं और ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से खुद ही चलते हैं। तो उनके सारे मूव फिक्स होते हैं। तो अगर जब सारे मूव फिक्स हैं तो आपको नई स्ट्रेटजी और मूव कैसे पता चलेगा। जब भी कोई अपोनेंट आपके सामने रियल प्लेयर आएगा तो वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा दोस्तों, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। तो उस कंडीशन में आप फेस नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग बोलते हैं ये मूव सीख लीजिए आप चेस खेलना सीख जाएंगे, गलत बोलते हैं। इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि मैं अपने ब्रेन से अपोनेंट को ट्रैप करने की कोशिश करूँगा, अपोनेंट अपने ब्रेन से मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। मतलब कि अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा और मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो जिसकी भी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी आपको तो न्यू मूव अल्टीमेटली सीखने को मिलेगा ही। तो चाहे अपोनेंट हारे या जीते, फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि आपको तो चेस सीखने को मिलेगा ही। तो अब हम मैच की बात करते हैं। और इन्होंने G8 से नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी अपोनेंट मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर H5। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, H2 वाले पॉन को H3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अपने नाइट को G4 पोजीशन में ना रख सके। अब देखना ये है कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो बढ़िया, ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए अंक इनके बहुत बढ़िया हैं, 2447। तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो ओके, तो इन्होंने D7 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं B2 से अपना पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा इनिशियल मूव है दोस्तों। तो अब डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। ओके, तो इन्होंने बिशप बाहर निकाला है और बिशप निकाल कर D6 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया तो मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा। तो देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मैं एक काम करता हूँ और C5 वाले पॉन को मार देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो देखना ये है अब कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने बिशप B2 पोजीशन पर रख लिया है। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए मेरा भी जो टारगेट है वो है E5 वाला पॉन। तो मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर B5 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि अपना नाइट नहीं हटा पाएंगे। उसके बाद मैं इनको चेक भी दे सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना। मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख देता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूं या नहीं ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, चेक बाद में दूंगा। सबसे पहले इनके इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि भाई सोचना पड़ेगा। देखिए अपने नाइट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस नाइट को मैं H4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है, देखिए। तो जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। ओके, तो देखिए तो इन्होंने अपना बिशप सामने लिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो मैंने देखिए अभी तक ओके, बहुत बढ़िया।
तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, देखिए अभी तक मैंने अपने नाइट को बाहर नहीं निकाला। एक काम कर सकता हूँ क्या, अपने क्वीन को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी लग रहा है मुझे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम करूँगा, और जो मेरा पॉन है D2 वाला, इसको उठाकर D3 पोजीशन पर रखूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो उसके बाद मैं क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूं दोस्तों। क्वीन बाहर निकालना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। नहीं क्वीन नहीं, मैं एक काम कर सकता हूं, क्वीन बाहर निकालूं या नहीं ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, क्वीन ही बाहर निकालना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है दोस्तों, देखिए। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं क्या, और वो काम ये है कि देखिए कैंसलिंग उन्होंने लेफ्ट साइड में किया है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर A4 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट उठाकर अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन्होंने नाइट रख दिया है दोस्तों। तो ये नाइट से मुझे चेक देना चाहते हैं देखिए, लेकिन चेक दे नहीं पाएंगे। तो मैं अपने क्वीन को C3 पोजीशन पर रख दूं क्या, सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है भी ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इनके बिशप को मार देता हूं तो ये क्या करेंगे ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये, सबसे पहले तो अपने बिशप को बचा लेना है। तो मैं बिशप को वापस लेके आ गया हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो क्या मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो ये क्या करेंगे। तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो क्वीन मारना बेहतर है या नहीं ये मुझे सोचना है। मार देना चाहिए दोस्तों, चेक दे देना चाहिए। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इनके नाइट को भगाना बहुत ही ज़रूरी है। नाइट हटाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो नाइट इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इनके नाइट को मार देना ही एक बेहतर विकल्प मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद में कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने बिशप अपना C5 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स
ये मेरे E3 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पॉन को बचाना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए दोस्तों, और जो गलती करेगा वही हारेगा। एक काम कर सकते हैं बढ़िया वाला, और वो काम ये है कि देखिए अपने नाइट को उठाकर अगर मैं E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। शातिर खिलाड़ी हैं, तो अपने इस रूक को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने अपने रूक से मेरे रूक को मारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा मूव चलूं, तो अपने कौन सा मूव चलूं, एक काम कर सकता हूं, और अपने नाइट को उठाकर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूं, ये भी सोचना है। इस नाइट को हटाना तो पड़ेगा ही। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है कि ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपने रूक से इनका बिशप मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इन्हें मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा। इन्होंने नाइट नहीं मारा है, तो मैं कौन सा मूव चलूं। कौन सा मूव चलूं, देखिए मैं खुद सोच में पड़ा हूँ। एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को उठाकर मैं D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। इनके एक बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है, और कौन से बिशप को मारना है ये मुझे सोचना है। तो एक बढ़िया काम ये हो सकता है, मैं इनके ब्लैक बिशप को मार सकता हूँ दोस्तों। यस, मार सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। और देखना ये मूव कौन से चलेंगे। क्या इनके बिशप को मार देना चाहिए ब्लैक या नहीं, ये मुझे सोचना है। मार देना चाहिए, क्योंकि उससे मुझे खतरा है। उसके बाद एक काम कर सकता हूँ, और कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को जो C2 पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, इसको मैं उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अपने नाइट को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने नाइट तो सेव कर लिया है। तो ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो चेक बचनी है। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनके अंक 2447 है, तो अभी तक
मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर पाया हूँ, तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं और अपने रूक को उठाकर अगर मैं नहीं नहीं, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा है नहीं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने 2 रूक सामने लगा रखे हैं, कोई बात नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अगर इन्होंने अपना बिशप E4 पोजीशन रखा तो मैं अपने नाइट उठाकर, तो इन्होंने बिशप D4 पर नहीं रखा है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। किंग को यहाँ से हटा लेना है, क्योंकि ये मेरे F4 वाला पॉन मार सकते हैं, जो कि मैं मरने नहीं देना चाहता। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये वापस आ चुके हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, तो देखना ये अब कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने कहा था रूक को रख लूँगा, तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकाल सकता हूँ। देखिए, तो बढ़िया मैच। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा। तो अभी तक तो मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है। तो इन्होंने जो डबल प्रेशर बनाना चाहते थे मेरे E3 वाले पॉन पर, तो उसको तो मैंने सेव कर लिया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं। और अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। मैंने नाइट का मूव चल दिया है, तो देखिए वेरी गुड। तो कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूं, मैं अपने नाइट को उठाकर मैं D6 पोजीशन पर रख लेता हूं। तो मैं इनको चेक भी दे सकता हूं C4 पोजीशन से, और इनका रूक भी मार सकता हूं, जो कि रखा हुआ है E8 पोजीशन पे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, या फिर मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूं अपने रूक से। तो इन्हें अपना E8 वाला रूक हटाना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, इनको एक चेक दे देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। कहाँ से चेक दें ये सोचना है। तो अगर मैं अपने रूक को B1 पोजीशन से चेक देता हूँ, तो ये कहाँ जाएंगे। तो ये वाइट पे आ सकते हैं, वाइट पे आ सकते, ब्लैक पे जाएंगे। ब्लैक पे जाएंगे तो कहीं से चेक नहीं दे पाऊँगा। यस, कहीं से भी चेक नहीं दे पाऊँगा मैं। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। अब कौन सा मूव चलूँ। तो इनका एक मैं रूक मार देता हूँ दोस्तों। मार पाऊँगा या नहीं, नहीं अभी नहीं मार पाऊँगा। कहाँ से चेक दूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने रूक को A5 पोजीशन से चेक देता हूँ, तो ये मेरा नाइट मार देंगे, नहीं तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। और अगर मैं B7 से दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन सा मूव चलूँ। इनका ये नाइट मारना ही पड़ेगा मुझे, और एक चेक लग जाएगी इनको। तो अपने किंग को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें अपना रूक हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब
कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं और अपने रूक को उठाकर अगर मैं B4 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ रहा है। 20 मिनट हो चुके इस मैच को चलते हुए और देखिए, तो मैं यही बोल रहा था कि जब अपोनेंट दोनों तरफ से अपनी स्ट्रेटजी लेके आते हैं तभी आपको कुछ फ़ायदा होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं, लेकिन कहां से ये मुझे सोचना है। अगर मैं इनको C4 पोजीशन से चेक देता हूं तो ये क्या करेंगे? नहीं, दिक्कत हो जाएगी। C4 से अगर मैंने चेक दिया तो ये अपने किंग को B6 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तो सबसे बढ़िया मूव है, इनको एक चेक और देता हूं, इनका एक रुक मार देता हूं, क्योंकि ये डबल सपोर्ट पर हैं दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। इनके इस रुक को तो मारना ही पड़ेगा। अब सोचना यह है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूं? तो ये मेरे पॉन मारेंगे जरूर। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। क्योंकि अपना किंग जिंदा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने रूक को नीचे लेके आना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और अपना रूक डायरेक्ट मरवा लिया, क्योंकि वहां पर मेरा रूक बैठा हुआ था। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो समझ गए इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, इन्होंने बहुत कोशिश की और मैं भी एक समय प्रेशर में आ गया था, क्योंकि ये अपना किंग जिंदा करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अल्टीमेटली ये सक्सेस नहीं पा सके दोस्तों। तो देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चलाया, सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चलाया। मैंने सारी पॉसिबिलिटी देखी कि अपोनेंट कहाँ कहाँ चल सकता है। तो लाइव खेलने का यही फायदा होता है दोस्तों। वो अपने ब्रेन से खेल रहे थे, मैं अपने ब्रेन से खेल रहा था। वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर इस मैच में आपको मेरे या अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई फीस लेता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलता हूँ। मैंने चेस के बेसिक रूल्स को लेकर बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम की 4 वीडियो बनाए, जिसमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किए हूँ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव जैसे कि एन पास, एन कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, चेक या चेकमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, उसका इकोनॉमिक क्या होता है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बताया। आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ मैच प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अगर
आप मेरी बात से सहमत हो, आपको लगा कि भाई हाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली और चेस। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों। तो इस धोखे में मत रहिए कि चेस फर्जी का गेम है, तो फर्जी का तो नहीं है। आप इसको खेलेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इस चेस खेलने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, और थिंकिंग पावर बढ़ती है, और क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। सोचिए जब आप किसी समस्या में फंस जाएंगे और अगर आपका दिमाग अंडर प्रेशर काम करने का आदी नहीं है, तो वो उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जब आप चेस खेलते हैं तो यहाँ कभी कभी अंडर प्रेशर सिचुएशन भी फंसती है, जैसे कि इस मैच में भी फंसी हुई थी। तो आपका दिमाग लगातार उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन ढूंढता रहता है। तो उसको बार बार अंडर प्रेशर सिचुएशन में जब वो खेलेगा तो उसको उस कंडीशन में अच्छा काम करने की आदत हो जाएगी। तो जब भी लाइफ में भी आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपका ब्रेन सही और बढ़िया सॉल्यूशन देगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या मेरी बातें सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।